सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट और आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली फाइल के रीडिंग मोड्स। तो रीडिंग मोड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले फाइल क्या होती है, देखिए हमारे पास ऑब्वियसली जो इनपुट आता है वो फाइल की फॉर्मेट में आता है, राइट। अब उस फाइल को, और हो सकता है वो फाइल आपका मैनेजर दे, आपका सीनियर टीम लीड दे या क्लाइंट्स दे, तो उस फाइल को आपको रीड तो करना पड़ेगा ना। उसके अंदर आपको राइट तो करना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपेंड भी करना पड़े, एंड हो सकता है ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये आपको डे टू डे बेसिस पे करने पड़े। तो बेसिकली आज का जो हमारा सार होने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मोड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड, राइट, अपेंड, बाइनरी रीड एंड बाइनरी राइट। तो ये हमारे 5 टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाले हैं। आज हम इनको गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली विद एग्जाम्पल एंड वी विल एग्जीक्यूट। उन एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके मैं आउटपुट के थ्रू भी आप लोगों को समझाऊंगा बेसिकली ये किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं एंड आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं फाइल के 5 मोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा VS कोड है। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं फाइल modes.py। लोकेशन पैकेजेस के अंदर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। आई क्रिएट अ फाइल। ओके, यहाँ से मैं टर्मिनल को क्लीन करता हूँ। तो हमारे जो 5 मोड्स हैं 5, तो लाइन बाय लाइन उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है R से रिप्रेजेंट होता है रीड मोड। तो इट ओपन फाइल्स फॉर रीडिंग एंड इसमें एक कंडीशन है दैट द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ओपन फाइल फॉर रीडिंग एंड फाइल मस्ट एग्जिस्ट। तो मेक श्योर करें फाइल वहां पे होनी चाहिए, या तो आप पेस्ट कर दें इसको रन करने से पहले। दूसरा है हमारा राइट। तो राइट को आप बोलेंगे इस तरह से, इफ फाइल एग्जिस्ट देन ट्रंकेट ओल्डर value and write new values, else create new file। तो बेसिकली राइट का यूज करके हम एक नई फाइल क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि else create a new file। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। एंटर करता हूं। थर्ड हो गया हमारा अपेंड। अपेंड कैसे काम करता है? इट ओपन फाइल्स एंड अपेंड एंड राइट द डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल, एट द एंड ऑफ द फाइल। तो बेसिकली ट्रंकेट अपेंड क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा। एंड अपेंड का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए ये हमारी एक टेबल है, तो टेबल 1 के नीचे यहाँ से डेटा आएगा, लेट्स से हमारा इनपुट है, तो ये जाके इसके नीचे अपेंड हो जाएगा। तो इस तरह से अपेंड का फंक्शन काम करता है। तो अपेंड का सिंपल मतलब है एक डेटा के नीचे एग्जिस्टिंग डेटा, लेट्स से कि मैंने 1 महीने ट्रांजैक्शन करी, और इसको थोड़ा और इजी वे में आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने जुलाई में अपने बैंक से पैसा निकाला भी और पैसा जमा भी किया। सिमिलर काम मैंने अगस्त में किया। अब जो बैंक में जो मेरा खाता देखता है, लेट्स से अगर उनका मैनेजर उससे पूछता है कि इस एरिया में लेट्स से मुझे आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं, और मुझे उन 2 लोगों का खाता चाहिए जिनके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर बैलेंस रहा है, तो आप मुझे उनका 2 महीने का डेटा अपेंड करके दो। तो इसका मतलब है जुलाई और अगस्त का डेटा एक के नीचे एक अपेंड करके वो फिल्टर लगाएगा 1 लाख से ऊपर का, और वो डेटा अपेंड करके देगा। तो इस तरह की जगह पे अपेंड का काम किया जाता है, यूज किया जाता है बेसिकली। देन है हमारा RB, जो कि है बेसिकली हमारा रीड बाइनरी। तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली हमें पता है वो 0 and 1 के फॉर्मेट में बाइनरी काम करता है। 5th वन जो है हमारा दैट इज RW। अब देखिए RW का जो काम है इट्स द सेम। इट विल ट्रंकेट ओल्डर वैल्यू एंड राइट न्यू वैल्यू, एल्स क्रिएट अ न्यू फाइल। ये मैं कॉपी करूंगा, लास्ट में एक लाइन ऐड करूंगा, बट इन बाइनरी फॉर्म। दैट्स इट। देखिए राइट का काम वही है, बस ये है कि बाइनरी फॉर्म में करेगा। तो चलिए अब सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एंड एग्जाम्पल से समझते हैं ईच वन ऑफ देम कि वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम विद यूज करेंगे। सिंटेक्स बहुत ही ध्यान से देखिए।
सबसे पहले हम राइट देखते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से है कि हम राइट कराएंगे, एक प्रॉब्लम को हम एक डेटा राइट कराएंगे, देन उसके बाद हम उसमें डेटा को अपेंड करते हैं एंड देन हम रीड करेंगे एंड देन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद ओपन एंड ब्रेसेस के अंदर हमारा आएगा, लेट्स से एक फाइल मैं बना लेता हूँ, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, फाइल का नाम रखते हैं एग्जाम्पल, ओके .txt। अब हमें ऑब्वियसली इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम कोट्स में ले लेते हैं, example.txt कोट्स, एंड कोट्स यहाँ पे ख़त्म होगा, देन आएगा हमारा कॉमा। ये सिंटेक्स है तो इसमें आपको याद रखना है, W इज़ फॉर राइटिंग, ओके गाइज। राइटिंग लिख दिया एज फाइल, वैल्यू भी असाइन कर दी फाइल की, एंड देन हमने लिखा फाइल डॉट राइट। राइट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और राइट हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, हम वो मैसेज दे देंगे, हेलो मिस्टर रजत वेलकम, एंड वेलकम के बाद मैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग दे दूंगा लेट्स से, ताकि ये जो न्यू है, न्यू लाइन आए उसके बाद हमारे पास, ओके। तो ये हमने कर दिया अपना राइट का ब्लॉक तैयार, ये W के लिए हमारा ब्लॉक तैयार हो गया। अब लेट्स से हमें इस फाइल में डेटा अपेंड करना है, तो अपेंड के लिए हम कैसे लिखेंगे, विद ओपन। ये देखिए ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शनैलिटी है, आपको जब भी मॉड्यूल पुल करना हो ना तो विद ओपन करके और आप कर सकते हो, ओके। विद का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंपोर्ट करने से पहले भी हम इसको यूज़ करते हैं कई बार। तो ओपन, फाइल को ओपन करके अपेंड करेंगे। हमने एग्जाम्पल फाइल बना तो दी, यहाँ पे हमने राइट कर दिया और फाइल हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब इसका नाम लेट्स से example1 रख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने प्रीवियस किसी कोड में एग्जाम्पल नाम की फाइल बनाई थी। example1 एंड देन विद ओपन, यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा कोड जो कि होगा example1.txt, एंड मैं इसको इंस्ट्रक्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वैल्यू करो अपेंड एज फाइल कोलन, एंटर मारूंगा, देन फाइल डॉट राइट, एंड यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द अपेंडेड लाइन, ओके। तो ये हम अपेंड कर देंगे, देन सीक्वेंसिंग कैरेक्टर n फॉर अ न्यू लाइन। तो ये हो गया आपका अपेंड वाला ब्लॉक, ओके। अब देखिए अपेंड भी कर दिया आपने राइट कराया उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर एक वैल्यू हमने अपेंड भी कर दी। तो अब इसको रीड करके ट्राई करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है क्या वो सही से काम कर भी रहा है। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे विद, इंडेंटेशन ठीक करेंगे, विद ओपन। ये देखिए इसकी VS कोड की एक और अच्छी बात है गाइज, ऑब्वियसली जब भी आप कोई पैकेज कॉल करते हो या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन में होते हो कि जहाँ पे आपने कोई मॉड्यूल कॉल किया है, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी आपको खुद ही दिखाता है। तो ये देखिए ओपन खुद से यहाँ पे आ रहा है, ओके। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओपन के अंदर example1.txt कोट्स में डालेंगे इसको, कोट्स, एंड देन देंगे यहाँ पे कॉमा, फिर से कोट्स, एंड इसमें देंगे रीड एज फाइल, एंड यहाँ पे करेंगे एंटर। अब देखिए एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। यहाँ पे आप रीड कर रहे हो फाइल को, देखिए ऊपर के तो एक एक लाइन के कोड हैं, तो उसमें मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट द फाइल कंटेंट, ठीक है। कंटेंट लिखा, अब देखिए प्रिंट कराते हैं इसको, एंड यहां पे हम देंगे कंटेंट ऑफ द फाइल इज कोलन, प्रिंट लगाया हमने। अब एक और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट क्या कराएंगे, देखिए ऑब्वियसली हमने एक वेरिएबल बनाया तो उसको प्रिंट कराते हैं, खुद ही इसने दिखा दिया। देखिए हमने फाइल को राइट करवाया सबसे पहले लाइन नंबर 8 एंड 9 पे, उसके बाद आपने उसमें एक डेटा अपेंड किया, डेटा भी अपेंड हो जाएगा न्यू लाइन पे, एंड देन आपने उसको रीड किया। ये देखिए यहाँ पे हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स हमारे ये वाले, W मतलब राइट, A मतलब अपेंड, R मतलब रीड। तो ये तो हो गए हमारे 3 ऑपरेशन। अब एक काम करते हैं, पहले इनको रन करते हैं, उसके बाद जो हमारे बाइनरी के 2 ऑपरेशन हैं हम उनकी तरफ चलेंगे। तो लेट्स रन दिस।
मैं करता हूँ इस पर राइट क्लिक, एक बार चेक कर लेता हूँ ऊपर हमने कोई मिस तो नहीं किया, हाँ जी देयर इज़ नथिंग मिसिंग। तो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक अब एंड रन करते हैं। कंटेंट ऑफ द फाइल आप देख सकते हो आउटपुट में आ गया है। द कंटेंट ऑफ द फाइल इज, ये देखिए, तो ये हमारी दोनों लाइन यहाँ पे एज अ कंटेंट ऐड हो गई है। और आपने नोटिस किया होगा ये कितनी अमेजिंग फंक्शनैलिटी है, ये जो आपका स्लैश एन है, तो इससे अगर ये आप हटा दोगे ना आपका डेटा पूरा इधर उधर हो जाएगा एंड दैट विल बी रियली टफ टू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शनैलिटी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पाइथन में जो मिलती हैं। हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जो फाइल बनी है जिसमें ये डेटा है वो है कहाँ पे। तो मैं जाता हूँ विंडोज़ में, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं example1 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प अभी की है 12:57। ओके, इट्स द सेम टाइम। एंड इस पर मैं करूँगा राइट क्लिक एंड फाइल की लोकेशन जहाँ पे हम अपने, अभी मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है टेस्ट के अंदर, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे example1 हमने बनाया है। तो ये है हमारा आउटपुट। एंड देखिए कितना अमेजिंग तरीके से फाइल हमने राइट करी है। जूम कर रहा हूँ मैं इसको, एक्चुअली इसलिए आगे आ रहा है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ गया है। हेलो मिस्टर रजत, वेलकम, दिस इज़ द अपेंडेड लाइन। इसको मैं करता हूँ क्लोज। एंड अब हमारे बेसिकली जो 3 ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस हमने सीख लिए हैं। अब जो है, अब हम बढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ। देखिए बाइनरी का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी रेगुलरली बट यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो हमारा WB है बेसिकली राइट, उसको कवर करते हैं। यहाँ पे मैं ये सेपरेटली दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि बाइनरी थोड़ा सा सेपरेटली हाईलाइट होना चाहिए। ऊपर तो आप लोग समझ गए, देखिए राइट किया, अपेंड किया लाइन नंबर 11-12 में, देन 14 से लेके 17 तक हमने उसको रीड किया। अब करते हैं राइट बाइनरी। देखिए इसके लिए भी सिंटेक्स सेम रहेगा, ओपन एंड देन ब्रेसेस स्टार्ट कोट्स में example1.txt, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। example1.bin। तो ये बेसिकली ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारी जो फाइल है ये हमारी बाइनरी फाइल है, तो दैट्स वाई इसको मैं .txt बाय मिस्टेक लिख रहा था, बट ये हम बिन में लिखेंगे क्योंकि वो फ्लो में हमने इतना सारा टेक्स्ट लिखा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम अपनी बाइनरी फाइल देंगे .bin। तो ये आप एक्सटेंशन दे रहे हो, यहाँ पे कॉमा दे के अब मैं ऑपरेशन बताऊंगा जो कि है WB भी मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब सेम फंडा होने वाला है एज फाइल, जैसे कि हमने ऊपर राइट किया था, एज फाइल कोलन एंटर करूंगा फाइल डॉट राइट। एंड राइट के अंदर ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी ऑब्वियसली इसका जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट रहेगा। एंड देन कोट्स के अंदर मैं दूंगा /x00/x01/x02। तो ये हमने बाइनरी फॉर्म में राइट कराया। अब मुझे रीड करना है बाइनरी को, तो यहाँ पे हो जाएगा WR, यहाँ पे विद लिखा, विद के बाद आएगा हमारा ओपन। फाइल बना दी हमने बाइनरी, अब उसको हम रीड करेंगे। देखिए बाइनरी फाइल को रीड करने का तरीका, example1.bin, ऑब्वियसली हमारा एक्सटेंशन बिन है यहाँ पे। एंड देन हम देंगे कॉमा एंड ब्रेसेस के अंदर RB एज फाइल कोलन एंटर मारेंगे। बाइनरी कंटेंट, हाँ जी बाइनरी कंटेंट हमारा है, तो अब हम इसको करेंगे रीड फाइल डॉट रीड, जैसे कि हमने ऊपर किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ कंटेंट लिया था ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारी नॉर्मल फाइल है। तो अब यहाँ पे हमारा बाइनरी कंटेंट है, तो मैं बाइनरी कंटेंट नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि हम जब प्रिंट कराएं तो हमें प्रॉपरली आउटपुट दिखे। रीड कर दिया हमने एंड देन मैं करूँगा फिर से एंटर। अब कराऊंगा प्रिंट, जैसे ऊपर प्रिंट कराया था, प्रिंट बाइनरी कंटेंट इज कोलन एंड यहाँ पे कॉमा करके मैं ये वेरिएबल
पेस्ट करूंगा। हाँ जी, तो देखिए इसका सिंटेक्स कैसे काम कर रहा है। इसका सिंटेक्स काम करेगा, आपको विद ओपन यूज करना है तो ये आपको रट्टा मारना है, सिंपल में बोलूंगा, इसमें देर इज नो दो राय। समझना है, समझना बिल्कुल डेफिनेटली हमें हो चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ सिंटेक्स का आपको रट्टा होना चाहिए। अगर आपका कुछ और टेक्निक है ऑब्वियसली आप समझ के अगर कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो इंटरव्यू तक या जॉब तक, जॉब के बाद भी, तो आप वो फॉलो करिएगा। अदरवाइज मैं सिंपल बोलूंगा, जो नहीं इसको समझ पाएंगे, सिंटेक्स को मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक का आप कभी रट्टा नहीं मार सकते, बट आई वुड से सिंटेक्स को यार घोट के पी लो बस। सिंटेक्स की भी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, पेपर लीजिए और खाली सिंटेक्स भी लिख के देखिए आपके एग्जाम से पहले, आपके इंटरव्यू से पहले, क्योंकि सिंटेक्स अगर पता है तो आधा काम, आप हाफ बैटल इज वॉन। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब इस पूरे कोड को एक साथ रन करता हूं मैं। देखिए ये था हमारा पिछली बार का आउटपुट, एंड लेट्स सी इस बार हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। सिंटेक्स एरर दे रहा है, ये कहां पे दे रहा है, आई लेट मी चेक, फाइल अंडरस्कोर मोड्स डॉट पी वाई। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे हमने ये एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया है। अब टर्मिनल को करता हूँ क्लीन एंड दिस लुक्स गुड नाउ। चलिए अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक एंड रन, पाइथन रन करते हैं इसको। ओके, तो देखिए प्रॉपरली हमारा आउटपुट आ गया है। एंड देन मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, हाँ देखिए हमें सिंटेक्स कई बार जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो स्पेसिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो जो हमारा एक स्पेस यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ था, दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये हमें एरर दे गया। अब एरर से आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर वाला आउटपुट आया है जो कि हमारा प्रीवियस आउटपुट था। अब हमारा जो बाइनरी आउटपुट आया है वो आया है यहाँ पर। तो देखिए हमने कोड किस तरह से दिया था, यहाँ पे हमने राइट किया था example1.bin के अंदर, और ये वैल्यू हमने लिख दी थी बाइनरी फॉर्मेट में, एंड देन हमने उसको ओपन करके रीड किया है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ example1 तो यहाँ पे आपको बिन फाइल नहीं मिलेगी, ठीक है। और बिन फाइल क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद सिस्टम सर्च नहीं कर पाया उसको। बट ऑब्वियसली हमें पता है हमने अपनी डायरेक्टरी में फाइल बनाई है, तो ये जो फाइल बनेगी वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाके बनेगी। तो चलिए मैं चलता हूँ डेस्कटॉप में, और हमने टेस्ट के अंदर बनाई थी example1, तो इसी के अंदर हमारी बिन फाइल भी बनेगी। ये देखिए मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो example1.bin आपको विजिबल है। देखिए फाइल बन गई है, ये देखिए बाइनरी फॉर्मेट में है, तो देर इज नो वे कि इसको आप देख पाओ इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे गाइज हम रैप अप करते हैं अपना ये वाला वीडियो, एंड आज के लिए हम इन 5 मोड्स को क्लियर किया है हमने। एंड आई होप ये एग्जांपल आप लोगों के माइंड में प्लीज़ रखिएगा, एंड ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, एंड वैसे भी आपके फंडे क्लियर होने चाहिए कोडिंग करते टाइम पे। सो गाइज चलिए आज के लिए कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थोड़ा बेटर रीच के लिए प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।